नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहर रही है, फहर रही है और ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने और यहां तक कि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और वहां पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए मौजूद थे। और एक बड़ी बात यहां से हुई है कि बहुत लंबे वक्त तक विरह में रहे लोग और रामत्व को नकारने वाली विचारधारा को भी आज के दिन जवाब मिला है। इसी पर बात करने के लिए मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर आपका। थैंक यू। इस ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण पर एक स्कॉलर होने के नाते आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? पहले तो राम मंदिर बनना और राम मंदिर बनने के बाद आज उस मंदिर के ऊपर शिखर पर धर्म ध्वजा का फहराया जाना, इसे आप कितनी बड़ी घटना मानते हैं? और इसे जो धार्मिक चश्मे से कुछ लोग जो देख रहे हैं, मैं उन पर भी आऊंगा, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो बेनकाब हुआ और मस्जिद और मंदिर का जो विवाद था, जो 500 साल पुराना विवाद था, वो समाप्त हुआ। मैं ये एक बात कहूँगा कि उस वक्त जब ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले भारत के अलग अलग मसलकों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग, उन सब ने एक ही बात कही थी कि हम जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो हमारे लिए स्वीकार्य होगा। और सरकार की यही कोशिश थी, क्योंकि लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं उनका पालन हुआ और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुप्रीम है हमारे देश के अंदर और हमारी न्यायपालिका निष्पक्षता के लिए भी जानी जाती है, तो कार्यपालिका का जो कार्य था जी, वो सिर्फ न्यायपालिका के उस निर्णय का इंतजार था। और फिर एक उसके लिए एक न्यास बना, उस न्यास ने उस मंदिर की तामीर हुई और फैसला आया कि ये मंदिर, ये राम मंदिर, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये जन्म स्थली है, उन्हें सौंप दिया जाए। और बाबरी मस्जिद के नाम से जो वहां मस्जिद थी, जो बीच में 6 दिसंबर 1992 को वो खत्म हो गई थी जी, तो एक बड़ी लंबी बहस चली और उसके बाद वहां फैसला हुआ कि मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद का वजूद वहां बाकी नहीं था और उसके बराबर में एक जगह दे दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक पड़ी है। और जो मुसलमानों के तथाकथित नेता कहलाने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें जज्बाती बनाते हैं, उन्हें इमोशनल बनाते हैं, इस पर तो वो कोई कार्य नहीं करेंगे जी। हाँ, इस पर जरूर कार्य करेंगे कि वो ऐसी गैर जरूरी बहसों को शुरू करेंगे कि क्योंकि आज का मुख्य विपक्षी दल, बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने 1949 के अंदर जो 1949 से लेकर 1986 तक जी, मैं आपको बता दूं कि उस जमाने के अंदर मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक स्टेटमेंट भी सामने है कि उन्होंने ये कहा था, जब स्वर्गीय अटल राजीव गांधी जी ने जाकर के 1986 में वहां राम मंदिर का शिलान्यास किया था, अयोध्या में जाकर के। मैं ये मुसलमानों को खास तौर से ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं और आम जनमानस को कि आप कांग्रेस के षड्यंत्र को समझने का तो प्रयास करिए। ये तो ईश्वर की मर्जी है कि एक ऐसे हालात देश के अंदर बने कि एक राजनीतिक परिपेश में चेंज आया और आज वो लोग जिनका राजनीति से कोई गहरा रिश्ता नहीं था, आम घरों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, यानी मेरी मुराद भाजपा और आरएसएस से है, उन लोगों ने उन तमाम चीजों को वो संघर्ष करते रहे और वो सिलसिला कांग्रेस का जो तुष्टीकरण का था वो अपने अंजाम तक पहुंचा। नहीं, राम को जो काल्पनिक मानते रहे मुफ्ती साहब, आप कांग्रेस की तरफ तो कह रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक में काल्पनिक माना गया
उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र को, उनके मौजूदगी को, उनके अस्तित्व को। और बीजेपी लगातार जब नंबर्स में भी कम थी तब भी ये बात कहती थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, जब मेजॉरिटी में आई तब भी ये बात कहती रही, और आखिरकार वो कमिटमेंट पूरा हुआ। मैं तो इस पे ये कहना चाहूंगा, जो आपने ये बात और अच्छी है आपने याद दिलाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का चरित्र था वो यही से तो मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का जो रास्ता अपनाया, कि तुष्टीकरण इसी को कहते हैं कि इनका कल्याण तो करिए मत। उन्होंने भाजपा उस वक्त तो जनसंघ थी, भाजपा और आरएसएस को सामने रख करके जो एक षड्यंत्र किया है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का एक प्रयत्न था, और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे। मगर वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के योद्धाओं को मात नहीं दे पाए। आज मर्यादा, और जो आपने काल्पनिक बात की, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उन्होंने अपने एक पूरी नज्म है उनकी, कह राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो मैं कहना चाहूंगा इमाम हिंद का मतलब ये नहीं कि किसी मस्जिद का इमाम, लीडर ऑफ कंट्री, लीडर ऑफ एक कम्युनिटी, तो कम्युनिटी नहीं, लीडर ऑफ कंट्री, यानी देश का नेता, देश का लीडर। तो उसे कहा कि इमाम हिंद, यानी इमाम का माने होता है लीडर के, मस्जिद के इमाम का नहीं है वो। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस अल्लामा इकबाल ने ये बात कही हो तो वो बात उनकी खत्म हो जाती है कि जो काल्पनिक बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बिल्कुल मोहन जी, हाँ। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं तो ये बात कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके पूर्वज हैं, हमारे आइडियल हैं। और आप उनके आइडियोलॉजी को देखिए कि एक बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने राजपाट को छोड़ देता है और जंगलों के अंदर, वनों के अंदर चला जाता है, और पिताश्री से सिर्फ इतनी बात कहते हैं, आज्ञाकारी पुत्र, कि पिताश्री आप अपने वचनों का निर्वहन करिए, मैं राजपाट छोड़ करके अपने भाई भरत को दे करके। और भरत का किरदार भी देखिए कि वो खड़ाओं को उनके आसन पर रख करके वो सरकार चलाते हैं, और 12 साल के या 14 साल के वनवास के बाद जब आते हैं तो उस वक्त अयोध्या वासियों ने जो दिवाली मनाई थी उसी की आज गूंज और उसकी जो रोशनी है वो सब नजर आती है। तो ये आज मंदिर का बनना और ध्वजारोहण होना, उसके शिखर पर एक ध्वजा का फहराया जाना, ये एक कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। 140 करोड़ हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है, इसलिए कि हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे नफे और नुकसान तो एक है, और जिस मालिक की हम पूजा करते हैं वो हम सबका मालिक भी एक ही है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है वही अल खल्क़ु अयालुल्लाह है। तो ये तो कांग्रेस का वो षड्यंत्र खत्म हुआ है, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड राज्य के हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मदरसा बोर्ड का विस्तार करके जो 6 माइनॉरिटीज को, 6 अल्पसंख्यक समाज के में जो 6 वर्ग आते हैं उन सबको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए जो प्राधिकरण बनाया है वो भी उसी का हिस्सा है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मैं तमाम देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक बनेगा जो राम मंदिर है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके बड़े हैं, हम सबके पूर्वज हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर दें, वंदे मातरम के नाम पे खड़े ना हो। स्वर्गीय बर्क साहब जो जियाउर रहमान बर्क के दादा हैं, सिर्फ इसी के ऊपर वो पार्लियामेंट में चले जाते थे कि लोग ये सोच करके कि वंदे मातरम के ऊपर खड़े नहीं हुए। भाई वंदे मातरम जो गीत है वो तो हम सबके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और वंदे मातरम गा करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, उन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि देश स्वतंत्र हुआ। आज हम स्वतंत्र देश के अंदर सांसें ले रहे हैं। तो बर्क साहब जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल करके
पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो जाहिर बात है कि पोता भी दादा के नक्शे कदम पर चलेगा। और मगर मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को छोड़िए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन की तरफ लाइए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करिए। भारत की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसका मैं जिक्र करने ही वाला था। और जियाउर रहमान बर्क का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो बयान दिया था उसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक धार्मिक आयोजन है, इसमें पीएम मोदी की मौजूदगी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी पर सवाल खड़ा किया, लेकिन उनका काम सवाल खड़ा करने का है। देश जवाब चुनाव में देता है और बिहार के चुनाव में हमने नतीजे देखे हैं, तो इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जाते जाते एक बयान का जिक्र मैं यहाँ पर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बात हो रही थी कि किस तरीके से बरगलाया गया मुसलमानों को, वो काम आज भी किया जा रहा है। चेहरे बदल जाते हैं, झंडे बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं। इस बार बयान टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के विधायक की तरफ से आया, जिन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। तो इस तरह के शिगुफे, इस तरह की बातें, इस तरह के बयानात आज भी आ रहे हैं, इस तरह की कोशिशें आज भी हो रही हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, लोग समझ चुके हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका एक और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और आप तमाम दर्शक इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, बेबाक तरीके से बेखौफ होकर के कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर विजिट करें। नमस्कार।